हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 14th क्वेश्चन क्या है, चलो शुरू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। इट मींस 0 एंड 50 के इन बिटवीन जितने भी ऑड नंबर है उसका कितना सम आएगा। ओके, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से होंगे। 0 के बाद क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट ऑड नंबर होगा वो क्या होगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 3, देन 5 अप टू सो ऑन। सो लास्ट वाला ऑड नंबर कौन सा होगा 50 से जो बिलो है, दैट इज 49। ओके, तो फर्स्ट ऑड नंबर 1 एंड लास्ट ऑड नंबर इज 49। और इनके इन बिटवीन देखो कि डिफरेंस कितना आ रहा है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, a इज इक्वल टू है 1 एंड d कितना आ रहा है a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस आएगा। 3 एंड 5 के बीच में भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। एंड देन लास्ट टर्म क्या होगी, an कितनी आ गई 49। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि n की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो हमने यहां पे an का फॉर्मूला लगा दिया। a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ रहा है 2 इज इक्वल टू 49। तो ये 1 की यहां पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1। n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 48। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कटिंग करो कितना आ गया 24। n माइनस 1 इज इक्वल टू 24 एंड n इज इक्वल टू 24 प्लस 1। ये इधर माइनस के 1 है, उधर जाके क्या बन जाएंगे प्लस के 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। ओके, तो 0 एंड 50 के इन बिटवीन कितने ऑड नंबर्स हैं 25। तो अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। Sn हमें पता है किसके इक्वल होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया 25, पुट कर दो यहां पे। S25 इज इक्वल टू 25 बाय 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। 25 बाय 2 1 जा 2 प्लस 25 में से 1 माइनस किया कितना है 24 इंटू 2। 25 बाय 2 इंटू 2 प्लस 24 2 जा 48। 25 बाय 2 इंटू 48 एंड 2 कितना बन गया 50। यहां पे कटिंग करो, 25 पे कटिंग होगी इसकी, 25 टू द 50। नाउ 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। तो इट मींस 0 एंड 50 के इन बिटवीन जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना आ रहा है 625। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed
द वर्क बाय 30 डेज। इस क्वेश्चन में क्या कि एक कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ओके, तो किसी कंस्ट्रक्टर को पेनल्टी पड़ रही है पर डे के हिसाब से, ओके। तो अगर वो अपना काम अपने स्पेसिफाइड टाइम में नहीं करता तो उसको पर डे की पेनल्टी पड़ रही है। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है 200, उसके नेक्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है 250, देन थर्ड डे की पेनल्टी कितनी है 300। ठीक है, 200 से स्टार्ट होता है और पर डे कितना इंक्रीज होता है जा रहा है ₹50 ओके। तो यहां पे 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट डे कितनी पेनल्टी पड़ रही है 200, उसके नेक्स्ट डे ₹50 क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 250, देन 300। तो कितना इंक्रीज हो रहा है ये ₹50। तो यहां पे डी कितना आ जाएगा 15। तो ये जो पेनल्टी है वो किस में हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गई, ओके। तो फर्स्ट टर्म ए कितना है 200, ओके। सपोज वो कहते कि अगर जो कंट्रैक्टर है उसने 30 डेज काम को क्या कर दिया, डिले कर दिया, मींस टोटल कितने डेज की पेनल्टी पड़ेगी इसको 30 डेज की। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, n = 30, ओके। तो उसको कितनी अमाउंट टोटल पे करनी पड़ेगी 30 डेज के लिए। तो उस कॉन्ट्रैक्टर को 30 डेज की कितनी पेनल्टी पड़ेगी, तो टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है कि कितनी पे करेगा वो एज ए पेनल्टी। तो यहां पे ए कितना है 200, डी कितना है 50, एन कितना है 30। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे ये सारी की सारी अमाउंट जो पर डे के हिसाब से पेनल्टी पड़ रही है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। तो S30 = बिकॉज 30 डेज के लिए निकालना है हमने, n की वैल्यू 30 हो गई, 30/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 200 प्लस 30 - 1 इंटू डी कितना है 50। ठीक है, ये कटिंग हो गई, 15 आ गए, 15 इंटू 200 इंटू 2 = 400 प्लस 30 - 1 = 29 इंटू 50, 15 इंटू 400 प्लस 1450। ठीक है, तो 15 इंटू 400 को ऐड किया 1450 में, तो कितना आ गया 1850। क्लियर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 1850 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये 27,750। ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज की टोटल कितनी पेनल्टी पे करेगा, रुपीज 27,750 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 16th क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to given 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस हैं 7। ठीक है, एंड टोटल अमाउंट जो इन प्राइजेस के लिए है जो बच्चों को देनी है वो टोटल अमाउंट कितनी है ₹700। ओके, तो इन सभी प्राइजेस में डिफरेंस कितना है, ₹20 का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर फर्स्ट जो प्राइज है वो ₹100 का होगा तो सेकंड प्राइज कितने रुपीज का होगा, ₹80 का। थर्ड जो प्राइज है वो कितने रुपीज का होगा, ₹60 का। मीन्स ऐसे जो सक्सीडिंग प्राइस है वो अपने प्रीसीडिंग प्राइस से कितने रुपीज कम है, ₹20। तो यहां पे जो
डिफरेंस कितना आ रहा है -20 का। ओके, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट प्राइस तो पता नहीं कि फर्स्ट प्राइस कितनी अमाउंट का है, तो हम वो मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस इज x। ओके, तो यहां पे प्राइजेस कैसे बन जाएंगे? फर्स्ट प्राइस कितने का होगा? x, सेकंड प्राइस x -20, ओके, थर्ड प्राइस -20 और कर दो, वो कितना हो जाएगा? x -40 एंड सो ऑन। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है? x। तो सभी में डिफरेंस कितना आ रहा है? -20, -20, तो ये सारे के सारे प्राइजेस किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहां पे d की वैल्यू कितनी है? d इज इक्वल टू -20। नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं? 7। ठीक है, तो इन सभी प्राइजेस की टोटल अमाउंट कितनी बढ़ रही है? दैट इज 700। वो इन सभी प्राइजेस का क्या होगा? सम होगा। तो हमें SN गिवन है, SN कितना है? 700। तो यहां पे SN का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। कितना आ रहा है ये? 700। n की वैल्यू कितनी है? हमें गिवन है 7। 7/2 2 इंटू a कितना सपोज किया हमने? फर्स्ट प्राइस कितना है? x प्लस n-1 दैट इज 7-1 इंटू d कितना है? -20 इज इक्वल टू 700। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये क्या बन गया? 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 6 इंटू -20। 7-1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 700। 2 डिवाइड हो रहा था, वो क्या हो गया? मल्टीप्लाई, एंड 7 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? ये क्या हो गया? डिवाइड। तो ये क्या बन गया? 2x प्लस माइनस -120 इज इक्वल टू, कटिंग करो कितना आ गया? 100। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 200। तो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 200 में 120 ऐड किया, कितना आ गया? दैट इज 320। x इज इक्वल टू 320/2। कितना आया ये? 160। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 160। ओके, इट मीन फर्स्ट प्राइस कितना है? 160। तो सभी प्राइजेस की अमाउंट पता करनी है हमने, तो हम क्या करते जाएंगे? ₹20 माइनस करते जाएंगे। तो फर्स्ट प्राइस लिखेंगे यहां पे। सो फर्स्ट प्राइस क्या है? 160। उसके बाद जो सेकेंड प्राइस है वो उससे ₹20 क्या होगा? कम होगा। कितना आ गया? 140, देन 120, देन 100, then 80, then 60, and 2, 3, 4, 5, 6, and last one is ₹40. फर्स्ट प्राइस 160 का, देन 140, देन 120, ₹20 हम क्या करते गए? कम करते गए। ओके, तो 17th क्वेश्चन क्या है? इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 12, फर्स्ट से लेके 12 तक। एंड हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3-3 सेक्शन है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे? 12। ओके, तो सेक्शन वाइज देखेंगे तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे तो 36 सेक्शन बन जाएंगे, लेकिन क्लासेस कितनी है? फर्स्ट से लेके 12 तक। दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 12।
देन नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ ईच क्लास कितने हैं 3, हर एक क्लास के कितने सेक्शन हैं 3। और कंडीशन क्या गिवन है हमें कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी इक्वल टू क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मीन जिस क्लास में वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उतने नंबर ऑफ ट्रीज की वो प्लांटेशन करेंगे। मींस फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेंगे 1, सेकेंड क्लास के 2 एंड थर्ड क्लास के 3। ओके, तो ऐसे ही सेक्शन वाइज। तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि क्लासेस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सपोज करो फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन है, यहां पे हमें गिवन है कि ए, बी एंड सी। ओके, तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हर एक सेक्शन के कितने कितने ट्री प्लांट करेंगे, एक एक। ए सेक्शन के भी 1, बी सेक्शन के भी 1 एंड सी सेक्शन के भी 1। अब सेकंड क्लास वाले कितने कितने प्लांट करेंगे 2 2। इसके भी 3 सेक्शन है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 प्लस 2 प्लस 2। ऐसे थर्ड के भी 3 सेक्शन है, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो कितने कितने प्लांटेशन करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3। तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रीज की सीरीज क्या बन गई, फर्स्ट क्लास टोटल कितने ट्रीज प्लांट करेगी 3, सेकेंड क्लास कितने करेगी 6 एंड थर्ड क्लास कितने करेगी 9 अप टू सो ऑन। ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस बन गया। तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3। डी कितना आ गया, डी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। डिफरेंस देख लो कितना कितना है, सभी में 3 3 का डिफरेंस होगा। एंड एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 12, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 12। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कितने ट्रीज की प्लांटेशन हुई है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 12। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 12, 12/2 2 इंटू ए कितना है 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 3। 6 पे कटिंग होगी इसकी, 6 इंटू 3 2 6 प्लस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, 11 इंटू 3, 6 इंटू 6 प्लस 33, 6 इंटू 33 एंड 6 इज इक्वल टू 39। मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 234। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमने फाइंड आउट करने थे। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड by students from class 1st to class 12 is equal to 234. Clear? So thanks for watching this video. Next video में हम इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।